बैनुल अक़वामी निजी बैंक क्रेडिट स्विस के सार्फिन के अकाउंट्स की खुफिया मालूमात पर मुश्तमिल दी स्विस सीक्रेट्स में इंकशाफ किया गया है कि बैंक ने मुबैना तौर पर दुनिया भर से ऐसे अफराद की दौलत को राजदारी से छुपाए रखा जो करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और मनशियात की स्मगलिंग जैसे संगीन जराइम में मुलव्विस थे। ये इंकशाफ जर्मनी के अखबार सुडोइशे ज़ैतनिंग की जानिब से 100 अरब डॉलर मालियत के उन 18,000 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात का हिस्सा हैं जो स्विट्जरलैंड के क्रेडिट स्विस बैंक का हिस्सा थे। इन अकाउंट्स की मालूमात और तफसीलात पर मबनी दी स्विस सीक्रेट्स की तहकीकात ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP के तहत जारी की गई हैं, जिनमें जर्मनी के अखबार के साथ दुनिया भर से तहकीकाती सहाफ़ियों और तंजीमों ने हिस्सा लिया था। उनमें अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स, बरतानवी अखबार गार्डियन भी शामिल हैं। प्रोजेक्ट के मुताबिक ये मालूमात उन्हें खुफिया तरीके से दी गई, जिनसे मालूम होता है कि स्विट्जरलैंड के इस बैंक में दुनिया भर से मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और मनशियात स्मगलिंग से हासिल किए गए पैसे रखे गए, जिनके पीछे कई नामवर शख्सियत का नाम आता है। द गार्डियन अखबार में शाया होने वाली स्विस सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक इस बैंक के ज़्यादातर क्लाइंट्स मिस्र, वेनेजुएला, यूक्रेन और थाईलैंड से ताल्लुक़ रखते हैं। इस मामले पर स्विट्जरलैंड के बैंक क्रेडिट स्विस ने अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा है कि OCCRP की रिपोर्ट में गलत मालूमात हैं जो सियाक़ो सबाक से हटकर हैं और अधूरी तफसीलात पर मबनी है। वाज़ेह रहे कि OCCRP की रिपोर्ट के मुताबिक इस बैंक में कई मुजरिमों ने भी अकाउंट खोले, जो इस बात का सबूत है कि बैंक ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। बैंक की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने इन तमाम अकाउंट्स का जायज़ा लिया है जिनके मुतालिक मालूमात इस रिपोर्ट में आम की गई हैं। बैंक के मुताबिक इन अकाउंट्स में से 90% बंद हो चुके हैं और 60% ऐसे हैं जो 2015 से कबल ही बंद हो चुके हैं। बैंक के मुताबिक स्विस सीक्रेट्स का मकसद सिर्फ क्रेडिट स्विस बैंक ही नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड के माली निज़ाम को निशाना बनाना है, जिसमें गुज़िश्ता चंद बरसों में बेशुमार तब्दीलियाँ आई हैं। खुफिया इदारों के सरबराहान से जुड़े मुबैना अकाउंट्स। इस रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्जरलैंड के इस बैंक में दुनिया की 15 खुफिया एजेंसियों के सरबराहान या उनके रिश्तेदारों के अकाउंट्स थे, जिनमें से पाकिस्तान, मिस्र, इराक, यमन और उर्दन के इंटेलिजेंस चीफ्स की मालूमात फराहम की गई हैं। अहम बात यह है कि ये अफराद अमरीका के इत्तेहादी समझे जाते थे। उनमें उर्दन की खुफिया एजेंसी के सरबराह साद खैर का नाम सरे फहरिस्त है, जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका के अहम इत्तेहादी के तौर पर काम कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी सरगर्मियां मुबैना तौर पर मशकूक थीं, क्योंकि उन पर तेल की स्मगलिंग के अलावा अमरीका की मदद से कैदियों पर तशद्दुद के इल्ज़ामात भी मौजूद हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सन 2013 में साद खैर ने क्रेडिट स्विस में ज़ाती अकाउंट खुलवाया, जिसकी मालियत 7 साल में तकरीबन $21.5 मिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई। 2005 में उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने साद खैर को ओहदे से हटा दिया था और 2009 में उनकी वियना में मौत वाक़ हुई। ये अकाउंट 2009 में उनकी मौत से कुछ ही अरसा कबल बंद कर दिया गया था। दूसरा नाम यमन की खुफिया एजेंसी के सरबराह गालिब अल कमीश का है, जो 1980 की दहाई में अफगान जहाद के लिए अमरीकी मदद से रजाकार भर्ती कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक अल कमीश यमन के सदर अली अब्दुल्ला सालेह के इंतहाई करीबी साथी समझे जाते थे और उन्हें सन 2000 में यमन की खुफिया एजेंसी का सरबराह बनाया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल कमीश ने 1999 में क्रेडिट स्विस बैंक में निजी अकाउंट खोला था, जिसकी मालियत 2006 तक 3.7 मिलियन अमरीकी डॉलर हो चुकी थी। उन्होंने अपने अकाउंट से जनवरी 2011 में उस वक्त 4 मिलियन अमरीकी डॉलर निकलवाए थे, जब यमन के दारुल हुकूमत अदन में अरब स्प्रिंग के आसार शुरू हो चुके थे। 2014 में जब उनको यमन के नए सदर ने ओहदे से हटा दिया तो वो तुर्की के शहर इस्तांबुल मुंतकिल हो गए, जबकि उनके बेटे अब भी यमन में कारोबार करते हैं। मिस्र की खुफिया एजेंसी के सरबराह उमर सुलेमान, जो सदर हुस्नी मुबारक का दायां बाजू तस्वर किए जाते थे, उनका नाम भी इस रिपोर्ट में शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक उमर सुलेमान ने 2003 में उस वक्त क्रेडिट स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाया जब अमरीका इराक पर हमले की तैयारी कर रहा था। सन 2007 तक उनके खानदान के अकाउंट में मुबैना तौर पर 63 मिलियन स्विस फ्रैंक्स मौजूद थे। सन 2011 में मिस्र के सदर हुस्नी मुबारक का
तख्ता उलट जाने के बाद स्विस हुकाम ने दावा किया था कि वो हुस्नी मुबारक और उनके करीबी साथियों के अकाउंट्स की जांच पड़ताल कर रहे हैं। सदर हुस्नी मुबारक के खिलाफ मुकदमे के दौरान एक जज ने उमर सुलेमान की जानिब से बताया कि मिस्र के बिजनेसमैन हुसैन सालिम खुफिया एजेंसी के लिए जाली नामों से मुख्तलिफ तेल और गैस कंपनियां चलाते थे। खुफिया इदारों के दीगर नामों में वेनेजुएला के साबिक कप्तान कार्लोस लुई एगवेलिरा का नाम भी शामिल है, जो साबिक सदर ह्यूगो चावेज के ज़ाती मुहाफिज थे और बाद में खुफिया एजेंसी के सरबराह बने। इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन के ज़ेर इंतज़ाम खुफिया एजेंसी के चीफ फाइनेंशियल अफसर खल्लाफ अल दलीमी, साबिक मिस्री सदर जमाल अब्दुल नासिर के दामाद और इंटेलिजेंस मुशीर अशरफ मरवान, जिन्होंने 1973 की जंग में इसराइल को खुफिया मालूमात फराहम की थी। जर्मनी के साबिक सीक्रेट पुलिस के अफसर जर्गन जेलेंस्की का नाम भी शामिल है। दी स्विस सीक्रेट्स में जहां दुनिया भर से नामवर शख्सियात के नाम शामिल हैं, वहीं पाकिस्तान से अब तक इन दस्तावेजात में सिर्फ एक ही अहम नाम दिखाई दिया है। ये नाम है पाकिस्तान के साबिक ISI चीफ जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान का, जो साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक के करीबी साथी समझे जाते थे। 17 अगस्त 1988 को जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, जो उस वक्त चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे, वो भी इस तैयारे में सवार थे जिसमें जनरल ज़ियाउल हक समेत पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर और कई फौजी अफसरान हलाक हुए थे। जनरल अख्तर 1979 से 1987 तक ISI के चीफ रहे, जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमेरिका और दीगर ममालिक की मदद से रूस के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन की मदद कर रहा था। OCCRP की रिपोर्ट में लिखा गया है कि उस वक्त अमेरिका और सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को भेजे जाने वाली रकम स्विट्ज़रलैंड में CIA के अकाउंट में जमा की जाती थी। मुबैना तौर पर यही रकम बाद में पाकिस्तान की ISI को मुंतकिल कर दी जाती थी। इसके चीफ जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान अफगान मुजाहिदीन के लिए असलहे, ट्रेनिंग और रसद का मुबैना तौर पर बंदोबस्त करते थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये वो वक्त था जब स्विट्ज़रलैंड के क्रेडिट स्विस बैंक में 1 जुलाई 1985 को जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के 3 बेटों अकबर, गाजी और हारून के नाम पर मुश्तरका अकाउंट खोला गया। रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त जनरल अख्तर के बेटों की उम्र 20 से 30 साल के दरमियान थी। रिपोर्ट के मुताबिक सन 2003 में इस अकाउंट में मौजूद रकम की मालियत तकरीबन 5 मिलियन स्विस फ्रैंक्स या 3.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर थे। पहले अकाउंट के 6 ही माह बाद जनवरी सन 1986 में जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के बेटे अकबर के नाम पर एक दूसरा अकाउंट खोला गया। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2010 में इस अकाउंट में मौजूद रकम की मालियत 9 मिलियन स्विस फ्रैंक्स या 9.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा थी। OCCRP की रिपोर्ट में जनूबी एशिया के इंटेलिजेंस ज़राए की मदद से बताया गया है कि इस ज़माने में स्विट्ज़रलैंड में किसी भी तरह के खुफिया फंड्स के लिए अकाउंट खुलवाना बहुत आसान था। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी ज़माने में यानी 1985 में उस वक्त के अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन ने अफगान जहाद के लिए मुख्तस फंड के हवाले से इस खदशे का इजहार भी किया था कि ये फंड कहाँ जा रहा है। OCCRP रिपोर्ट के मुताबिक जब जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के बेटों से रब्ता किया गया तो उनमें से एक ने जवाब दिया कि ये मालूमात दुरुस्त नहीं और कयास आराई पर मबनी है। वाज़ेह है कि जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के बेटे हुमायूं अख्तर खान और हारून अख्तर खान पाकिस्तान की सियासी और कारोबारी शख्सियत हैं। हुमायूं अख्तर खान 4 बार रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं और 2002 से 2007 तक वो वफाकी वजीर बराए कॉमर्स भी रहे। आजकल वो तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं। उनके भाई हारून अख्तर खान मौजूदा सेनेट के रुकन हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से वाबस्ता हैं। मिस्र के सदर हुस्नी मुबारक के बेटों के मुबैना अकाउंट्स गार्डियन अखबार के मुताबिक इन तहकीकात में मालूम हुआ है कि साबिक मिस्री सदर हुस्नी मुबारक के बेटे भी इस बैंक के सारिफ थे। रिपोर्ट के मुताबिक हुस्नी मुबारक के बेटों अला और जमाल ने 1993 में मुबैना तौर पर सबसे पहला मुश्तरका अकाउंट खुलवाया था। सन 2010 तक सिर्फ अला के एक अकाउंट में 138 मिलियन बरतानवी पाउंड्स मौजूद थे। सन 2015 में हुस्नी मुबारक और इनके बेटों को मिस्र की अदालत ने करप्शन पर 3 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद दोनों बेटों ने मिस्र की हुकूमत को 17.6 मिलियन पाउंड्स बतौर जुर्माना अदा किए थे, जिसमें एतराफ़ जुर्म नहीं किया गया था। दोनों भाइयों के वकला ने गार्डियन अखबार को बताया कि उन्होंने कोई करप्शन नहीं की और 10 साल की तहकीकात के बावजूद उनके असासों में किसी किस्म की गैर कानूनी चीज़ का सबूत नहीं मिला। स्विस सीक्रेट्स में फिलिपाइन के साबिक आमिर
फर्नांडिस मार्कोस का भी जिक्र किया गया है, जिनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने बतौर सदर तकरीबन 10 अरब डॉलर की रकम बैरून मुल्क गैर कानूनी तरीके से भिजवाई थी। सन 1986 में फर्नांडिस मार्कोस के इक़्तिदार का खात्मा हो गया था। 1995 में ज़्यूरिख की अदालत ने क्रेडिट स्विस बैंक को हुक्म दिया था कि वो लूटी हुई दौलत के 500 मिलियन अमरीकी डॉलर फिलिपाइन को वापस कर दे। स्विस सीक्रेट्स में कजाकिस्तान के मौजूदा सदर कासिम जोमार्त तोकायफ का नाम भी मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके खानदान ने मुबैना तौर पर स्विट्जरलैंड के बैंक में 1998 में बैंक अकाउंट खुलवाया था, जो उनकी अहलिया और 14 साला बेटे के नाम पर था। उनके बेटे तैमूर उस वक्त जेनेवा में एक महंगे स्कूल में पढ़ रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक उनके अकाउंट में सन 2005 में 1 मिलियन अमरीकी डॉलर थे। ये अकाउंट 2012 में बंद कर दिया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कासिम जोमार्त तोकायफ की जानिब से स्विस अकाउंट बंद कर देने के बाद उनके खानदान ने ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में ऐसी ऑफशोर कंपनियां खोल ली थीं जिनकी स्विस बैंकों में अकाउंट थे, और इन कंपनियों के जरिए मुबैना तौर पर 2014 में 5 मिलियन पाउंड मालियत की एक बरतानवी कंपनी कंट्रोल की गई। इसके अलावा उनकी अहलिया और बेटे ने रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को और जिनेवा में भी कम अज कम 7.7 मिलियन अमरीकी डॉलर मालियत की जायदाद खरीदी। नक्शियून ऑटोनोमस रीजन अजरबैजान का एक ऐसा इलाका है जो आर्मीनिया और ईरान से घिरा हुआ है और तुर्की से भी सरहद मिलती है। यहाँ गुज़िश्ता 26 साल से वसेफ तालिबोवो हुकूमत चला रहे हैं, जिनके बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि इन पर आमिराना तर्ज हुकूमत का इल्ज़ाम है, जिसके तहत उन्होंने कैदियों पर तशद्दुद के साथ साथ मीडिया की आज़ादी पर भी पाबंदियां आयद कर रखी हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना तौर पर वसेफ तालिबोवो के 2 बेटों के स्विस क्रेडिट बैंक में अकाउंट्स मौजूद हैं, जिनमें शेल कंपनियों की जानिब से बड़ी रकम ट्रांसफ़र की गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना तौर पर वसेफ तालिबोवो के बेटों सैमोरो और रज़ा ने बाद में दुबई और जॉर्जिया में 63 मिलियन अमेरिकी डॉलर मालियत की जायदाद खरीदी। रिपोर्ट के मुताबिक सैमोरो और रज़ा दोनों ही हुकूमती ओहदे रखते हैं और इनके खानदान की अजरबैजान के सदर से भी रिश्तेदारी है। अकाउंट्स की मालूमात किसने दी, अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि इन अकाउंट्स की मालूमात को लीक करने वाला कौन है। क्या ये एक फ़र्द है या फिर कोई खुफिया तंजीम? जो भी है, अब तक ये नाम खुफिया है, लेकिन एक बयान में ये मालूमात अफशा करने वाले ने कहा कि स्विट्ज़रलैंड के बैंकिंग कवानीन गैर अखलाकी हैं। इस जरिए ने दावा किया है कि 1 साल कबल इन अकाउंट्स की तफसीलात आम करने का मकसद स्विट्ज़रलैंड के बैंकिंग सिस्टम के राज अफशा करना था, जिसका किरदार शर्मनाक है, क्योंकि इस सिस्टम के तहत राजदारी के नाम पर टैक्स से छूट पाने वालों की मदद की जाती है।